नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस विजयनगर में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंतर्गत आज पहला पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली जो 2 क्लास हुई थी जिसमें किस प्रकार से मराठों से परेशान होकर के राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों से संधि की है, संधि के समय क्या क्या शर्तें रखी थी, बट संधि की शर्तों को उल्लंघन करते हुए वो आंतरिक मामले में और जनता के साथ, सामंतों के साथ जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किया है, तो कुछ न कुछ गलत कार्य थे अंग्रेजों के, जिससे जनता अंग्रेजों के प्रति जो है विद्रोह के लिए यहाँ खड़ी हो जाती है, जिसके कई सारे कारण भी हमने देखे थे। और अब आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जो विद्रोह हुए थे 1857 की क्रांति के, कहाँ विद्रोह हुए हैं, और उसके अलावा यह भी हम जानेंगे कि विद्रोह कब और वहाँ पर किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की है, वो भी देखेंगे। और फिर उस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किए हैं वो भी जानेंगे। पहली बार आप क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दूसरों को अपने भी क्लास के बारे में बताना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताओगे। इस वाले क्लास में काफ़ी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं जो मूल किताब मानी जाती है। मूल किताबों से जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें मूल किताब में एक नाम राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा ये आता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट हो, सीटी हो, बीएसटीसी के अलावा पटवार, वीडियो, उसमें राजस्थान जीके को आप मजबूत करना चाहते हैं, राजस्थान जीके एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करना चाहते हैं, सारे प्रश्न आपका करेक्ट हो, इसके लिए आपको इन बुक की 9th-10th की जो बुक है उनकी एक एक लाइन आपको पढ़नी रहेगी। और वैसे पहले भी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अब आपको एक एक लाइन को मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके आपको समझा रहा हूँ ताकि और भी कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ ऐड कर सके हैं। आप भी अपनी किताब के अंदर नोट करते जाना। नहीं है बुक तो आप मार्केट से ले आओ या आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लो। बट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 6ठी, 7वीं, 8वीं की भी प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको भी पढ़ना है। 2026 का अपडेट है, 41 जिलों के अनुसार है, काफ़ी अच्छी बुक्स है। आने वाले एग्जाम में उनसे भी कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप एग्जाम को इस 2026-27 में क्रैक करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले स्टार्ट करें तो क्रांति की हम शुरुआत देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, एक नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर, ठीक है। इस प्रकार से जो 6 सैनिक छावनियाँ थी तो उनमें सबसे पहले जो विद्रोह हो रहा है वो नसीराबाद क्रांति में विद्रोह हुआ था। तो पहला जो विद्रोह देख रहे हैं नसीराबाद में क्रांति, नसीराबाद छावनी में। तो राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी तो हम बताएंगे सर 28 मई 1857 को हुई थी। और भारत में कहाँ से हुई है तो भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। मेरठ छावनी से हुई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हो रही है। और कब हुई थी तो 28 मई 1857 को हुई है। तो राजस्थान में और नसीराबाद छावनी में क्रांति शुरू होने के पीछे क्या क्या कारण थे तो कारण जान लेते हैं। तो 1857 की जब क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय राजस्थान की नसीराबाद छावनी में 4 सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। तो चारों सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी? एक थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और दूसरी थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और तीसरी थी भारतीय तोपखाना की सैनिक टुकड़ी, और चौथी सैनिक टुकड़ी थी पहली बंबई
लांसर्स, ये 4 सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कितनी सैनिक छावनियां की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात थी, तो हम बताएंगे 4 सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाना की सैनिक टुकड़ी और पहली बंबई लांसर्स, ये सैनिक यहाँ पर विद्यमान थे नसीराबाद छावनी में। जब मेरठ में विद्रोह हुआ था, मेरठ विद्रोह की सूचना 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सुना, तो सैनिकों ने सोचा कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक यहाँ डर गए, कहा कि वहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया है तो अंग्रेज लोग बाग सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, हमारे को पीटेंगे। और वहां पर जो विद्रोह सैनिकों को जिस प्रकार से कुचला जा रहा है, तो ये सारी कार्रवाई अब सारे भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है और तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है कि अंग्रेज लोग अब तोपों को तैयार कर रहे हैं और वहां पर जिस प्रकार से सैनिकों को कुचल रहे हैं, अब सभी जगह भारतीय सैनिकों को इस प्रकार से कुचला जाएगा। तो सैनिकों में विद्रोह की भावना जागृत हो गई है कि हमें भी विद्रोह करना चाहिए, नहीं तो हमें भी मारेंगे पीटेंगे। अब ये पहला कारण था। दूसरा कारण जानते हैं नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत क्यों हुई है। तो दूसरा कारण यह है कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। अंग्रेजों का जो हथियारों का सबसे बड़ा भंडार हुआ करता था, जो हथियार है उनका शस्त्रागार था अंग्रेजों का, वो कहाँ हुआ करता था, तो अजमेर में हुआ करता था। तो अंग्रेजों को लगा कि यदि ये सैनिक अजमेर को लूट लेंगे, हमारे अस्त्र शस्त्र को लूट लेंगे, तो हम तो न्यूट्रल हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों ना हम ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो भारतीय सैनिक है, कहीं यही हमारे अस्त्र शस्त्र हथियार ना लूट ले, इसलिए इनको अब क्या करना चाहिए, यहाँ से रवाना कर देना चाहिए। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रहे थे, उनको संदेह के कारण नसीराबाद भेज दिया। अजमेर से उनको कहाँ भेज दिया, नसीराबाद का। नहीं, आप यहाँ पर हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र की रक्षा नहीं करनी है, आप आज नसीराबाद चले जाओ, अजमेर छोड़ दीजिए। तो सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई है कि जब हमारे ऊपर इनको विश्वास ही नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे ऊपर अविश्वास किया है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तो ठीक है, अब हमारे ऊपर यदि विश्वास है नहीं आपको, तो फिर क्या, तो फिर विद्रोह करना ही है। तीसरा कारण जानते हैं कि इन दिनों बाजार और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में, साधु और फकीर के वेश में बनकर के आए हैं और जगह जगह पर ये सूचना दे रहे हैं। राजस्थान में भी आए और चर्बी वाले कारतूस को, एक एनफील्ड नामक एक नई राइफल अंग्रेजों ने लॉन्च की थी, जिसके अंदर ये होता था कि एनफील्ड राइफल के अंदर जो चर्बी लगाई जाती थी, उन चर्बी को पहले धातु से चबानी होती थी। चिलगम, जो चिंगम आती है ना, चिंगम को ऐसे चबा करके फिर उसमें लगाते थे, वैसे मुंह से उनको खोलना, कुछ देर तक मुंह में चबानी पड़ती थी, फिर उस कारतूस को लगाया जाता था एनफील्ड नामक राइफल में। तो साधु और फकीर जो आए थे वेश के अंदर, संदेशवाहक थे, ये बता रहे थे कि ये जो चर्बी है ना, इन चर्बी के अंदर जो कारतूस है, वो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगा रहे हैं, तो भैया अपने मुंह से गायों की चर्बी को खिलाया जा रहा है। और सुअर की चर्बी, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र जो पशु माना जाता है और मुसलमानों के लिए सुअर एक पवित्र जो जानवर माना जाता है। तो हिंदू कह रहे हैं कि हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं और मुसलमान कह रहे हैं कि ये तो भैया हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। ना ना, ऐसा हम काम नहीं करेंगे, हमारे धर्म को हम
भ्रष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक प्रतीक भी ध्यान रखना, 18 स्थान क्रांति का जो प्रतीक है ये लोक बाग है, जो कमल और चपाती, कमल और चपाती, कमल और चपाती जो रोटियां बनाते थे, रोटी इस टाइप से बनाते थे कि रोटी के अंदर जो पत्र वगैरह रखते थे, फिर उस रोटी को बना करके सेक करके एक दूसरे से भेज रहे थे। जब सैनिक वगैरह खाते थे रोटी तो अंदर से पत्र निकलता जिसमें लिखा हुआ, भैया जिस तुम कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर ये चर्बी देखना गाय और सुअर की है। तो ये ध्यान रखना, 18 स्थान क्रांति के प्रतीक किसे माना जाता है? कमल और चपाती। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करके ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी सैनिकों में उत्तेजना फैली है। और चौथा जो कारण माना जाता है, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोप से सेना बुलाई गई है, यूरोपीय सेना और बुला ली गई है कि भारतीय जो सैनिक है इन पर निगरानी रखो आप। और कुछ तोपें और मंगाई है, कुछ चलने के लिए तोपें मंगाई है। तो यह तथ्य गुप्त रखा गया, किसी को कहा नहीं गया है भारतीयों को, भारतीय सैनिकों को कि हम वहां से सेना बुला रहे हैं और नई नई तोपें मंगा रहे हैं। और बाद में जब ये बात प्रकट हुई कि बाहर से सेना आ गई है और तोपें भी आ गई है, तो फिर सेना में उत्तेजना फैल गई है कि अब तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, कितने दिन तक हमारे से तुम छुपाओगे। अब क्रांति शुरुआत होगी। इन कारणों से 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई है। तो अब याद रखेंगे, नसराबाद छावनी में और राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत हुई है, नसराबाद में पूछे तो भी 28 मई 1857, और राजस्थान से पूछे राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई है, तो भी हम 28 मई 1857 को बताएंगे। और कौन सी सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह की शुरुआत की है, तो 15वीं बंगाल 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री जो है सैनिक टुकड़ी, उन्होंने तोप खाने पर अधिकार कर लिया। नसराबाद छावनी में तोप खाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई थी, पूरी छावनी में भगदड़ मच गई है। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया, अस्त्र शस्त्र सब लूट लिए। और अंग्रेज अधिकारी मेजर स्कॉटिशवुड, नाम ध्यान रखना, मेजर स्कॉटिशवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी है। किस किस की हत्या कर दी है? वुड और न्यूबारी की हत्या कर दी है, यहीं पर ऑन द स्पॉट उड़ा दिया इनको। और लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी, कप्तान हार्डी, लॉक और हार्डी ये ताला लगा करके भागने की कोशिश में थे, तो ये भी चपेटे में आ गए थे, घायल हो गए थे। तो कौन कौन घायल हुए थे? हत्या किसकी की है? तो वुड और न्यूबरी की हत्या की है। और घायल कौन कौन हुए हैं? तो लॉक और हार्डी घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भाग करके कहां शरण ली थी? ब्यावर भाग गए थे। यहीं से भाई साहब लगाए थे चाटी। ठीक है, चप्पलें, कई सारे की चप्पलें भी यहीं रह गई थी, कई सारे के जो बूट वगैरह आधे एक बूट ही पहन करके भागे थे और तुरंत यहाँ से भाग गए थे। कहाँ शरण ली? फिर ब्यावर में जाकर के शरण ली थी। ध्यान रखना, ब्यावर में विद्रोह नहीं हुआ था, दो छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। कौन कौन सी? फेरवाड़ा और ब्यावर। ठीक है, दो छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। कहाँ कहाँ नहीं हुआ था तो हम बताएंगे। एक तो रहेगा सर ब्यावर और दूसरी फेरवाड़ा, इन दो छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। चर्च और अधिकारियों के, जो ईसाइयों के चर्च थे, अंग्रेजों के चर्च थे, और अधिकारियों के जो बंगले थे, बंगले में आग लगा दी और जो खजाने थे उनकी तिजोरियां तोड़ दी गई। और पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा, ठीक है, एक तो वुड और न्यूबारी की हत्या की है, लॉक और हार्डी के 2-2 पत्थर की मारी थी बस। इसके अलावा कहीं भी रक्त की एक बूंद भी नहीं बही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सैनिक जो
विद्रोह किया था वो सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध थे, बाकी न जनता को किसी तरीके से परेशान किया है। जो भी परेशान किया तो वो अंग्रेज अधिकारियों को परेशान किया। अंग्रेज में भी इन दोनों के जो हाथ आए थे बाकी भाग गए थे, उनको छोड़े जाने दिया। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यहां से लूटपाट करके छावनी को पूरी तरीके से अंग्रेज छावनी को तहस नहस कर दे और फिर यहां से कहां चले गए, दिल्ली चले गए। क्योंकि क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में मुगल बादशाह, पूरे भारत में क्रांति का जो नेता किसे चुना गया, मुगल बादशाह। उस टाइम पर मुगल बादशाह कौन थे, तो बताएंगे मुगल बादशाह थे सर बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर का सहयोग करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। 18 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी और लगभग 20 दिन, ठीक है, 20 दिन में कहाँ पहुंच गए, विप्लवी दिल्ली पहुंच गए, हमारे सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, 20 दिन के अंदर तो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी जो पलटन थी दिल्ली को घेर रखा था और उस घेर रखे दिल्ली के पीछे से हमने जा आक्रमण किया जिसमें अंग्रेज परास्त हुए हैं। तो ये हमने नसीराबाद छावनी में विद्रोह देखा था। तो क्या क्या बातें आप ध्यान रखेंगे, एक लाइन आप पढ़ी हुई होनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए। क्रांति की हमने शुरुआत देखी थी 28 मई 1857 को और क्या कारण थे वो भी जाने थे। एक आप और भी याद कर सकते हैं कि नसीराबाद छावनी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, बख्तावर सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। ओके सर, चलिए फिर आगे बात करते हैं नीमच छावनी में क्रांति। नीमच छावनी में क्रांति, तो यहाँ पर नीमच छावनी में देखिए तो नीमच छावनी वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, लेकिन पहले ये उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट उसके कंट्रोल में था, उसके अंडर में थी, मेवाड़ क्षेत्र के अंडर में आया करती थी। जब नसीराबाद की क्रांति की सूचना नीमच छावनी में पहुंची, नीमच छावनी में यहाँ पर विद्रोह की सूचना पहुंची कि वहां पर तो क्रांति की शुरुआत हो गई है। सैनिकों ने दो को तो निपटा दिया और दो के पत्थरों के यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा खड्डा कर दिया। तो ये सूचना जब यहाँ नीमच छावनी में पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है तो यहाँ पर कर्नल एबोट जो क्रांति यहाँ छावनी में नेतृत्व कर रहा था, यहाँ पर इसके हाथों में थी कर्नल एबोट ने सभी सैनिकों को सुबह परेड में खड़ा किया। परेड में खड़ा करके कह रहा था कि सभी सैनिक अंग्रेजों के वफादारी की शपथ लीजिए, वफादारी की शपथ लो कि हम अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। शपथ कौन दिला रहा था, कर्नल एबोट दिलवा रहा था। तभी हमारे दो सैनिक थे, मोहम्मद अली बेग ने कहा कि नो, हम अंग्रेजों के वफादारी की शपथ नहीं लेंगे। क्या अंग्रेज वफादार रहे, इन्होंने अवध को नहीं लूटा, झांसी को नहीं लूटा। यदि अंग्रेज भी वफादार नहीं है तो हम भी अंग्रेजों के वफादारी की शपथ नहीं लेंगे। इन्होंने अपने वफादारी भंग की है, अंग्रेजों ने वफादारी भंग की है,
तो हम अंग्रेजों के वफादारी की शपथ नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। तो ये सर ये स्टेटमेंट पूछते हैं किसने कहा था, मोहम्मद अली बेग ने कहा था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे नीमच छावनी में क्रांति का नेतृत्व किस किसने किया था, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। एक नाम और याद रखेंगे, हीरा सिंह ने यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया था, छावनी को लूट लिया है और छावनी में आग लगा दी है। नीमच छावनी को लूटने के बाद नीमच से रवाना होकर के सरकारी बंगलों को लूटते हुए, इससे पहले आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि नीमच छावनी में अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट, अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट और उसकी पत्नी और इनके बच्चे बाकी सब अंग्रेज अधिकारी भाग रहे थे। ये वहीं पर मुंह फाड़ करके खड़े खड़े देख रहे थे, क्या होगा, रुको, तुम ऐसे विद्रोह मत करो, रुको। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, सार्जेंट, उसकी पत्नी और उनके बच्चे सबका वध कर दिया, ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। तो नीमच छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की है, तो सार्जेंट, उनकी पत्नी और बच्चे का वध कर दिया गया है। और कई सारे अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भागे थे। ठीक है, यहाँ से भागे, नीमच छावनी से भागा तो पहले उनको शरण दी थी चित्तौड़गढ़ जिले में। नीमच से भाग करके वो चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में आए थे। डूंगला गांव में रूंगाराम धाकड़ ने इनको शरण दी थी। रूंगाराम ने जो नीमच छावनी से अंग्रेज अधिकारी भागे थे उनको शरण दी थी, अंग्रेजों को शरण दी थी। ठीक है, बाकी यहां से नहीं भागते इनको भी उड़ा देते हैं। बाद में मेवाड़ का महाराणा आता है, मेवाड़ का महाराणा। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह जी थे। स्वरूप सिंह जी सेना लेकर के गए, पहले अंग्रेज अधिकारियों से मिले। जब मिले थे सब ऐसे धक 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 जूझ रहे थे, अब क्या होगा, हमारे को भी उड़ा देंगे। अरे जब सार्जेंट को मार रहे थे, जब हम देख रहे थे, हम जो यहाँ पर क्रांतिकारी थे, सैनिक थे, बहुत उछल उछल के मार रहे थे उनको। तो स्वरूप सिंह जी ने कहा कि मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मेरे साथ चलो। तो ये स्वरूप सिंह जी उन अंग्रेजों को ले गया था और कहाँ शरण दी थी, तो उदयपुर में जग मंदिर, पिछोला जिले के अंदर जग मंदिर महलों में छुपाया था इनको। कहाँ छुपाया था, उदयपुर में पिछोला जिले के अंदर जग मंदिर महलों में शरण दी थी। यहाँ पर नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होते हैं, सरकारी बंगलों को लूटते हुए, उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। लूटते लूटते शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा दी थी। शाहपुरा के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे शाहपुरा के शासक, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी ने जो क्रांतिकारी वहां से होके गुजर रहे थे तो उनको शाहपुरा के किले के अंदर बुलाया। और जब सावर्स उनका पीछा कर रहा था तो शाहपुरा के किले के गेट बंद कर दिया। ठीक है, कहा नहीं यहाँ तो कोई नहीं आए, यहाँ कोई नहीं आए थे वो उधर चले गए, तो ऐसे वापस भेज दिया था। और क्रांतिकारियों के लिए भोजन और ठहरने की सुविधा की थी लक्ष्मण सिंह जी ने। उस समय अंग्रेजों से भी नहीं डरा था और अंग्रेज सब शासकों को कह रहे थे कोई भी क्रांतिकारियों को शरण वगैरह नहीं देंगे, सहायता नहीं करेंगे। बट लक्ष्मण सिंह जी ने अपने भारतीयों के प्रति स्नेह और क्रांति के प्रति जो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्रांतिकारियों का और सैनिकों का साथ दिया है। उसके पश्चात क्रांतिकारी निमेड़ा पहुंचे। शाहपुरा से फिर बाद में निमेड़ा जा रहे हैं, जहां पर है निमेड़ा की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया था। डीजे मंगाया, ढोल मंगाया, माला मंगाए थे, कई सारी माला मंगाई, फूल बरसाया था। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली होते हुए, फिर टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। मार्ग में
रास्ते में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया, जगह जगह पर स्वागत करते रहे तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि होती गई और साथ में उनके जहां भी स्वागत कर रहे थे सब लोग बाग इनके साथ जुड़ते गए। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस जो एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। उनके निर्देश पर जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था पीए, मेवाड़ का जो पीए कौन था? सावर्स। सावर्स को कहा कि भैया नीमच छावनी की ऐसी खबर सुन रहा हूं, अभी तक तुम क्या कर रहे हो? तो सावर्स जाते हैं कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौज इनकी सहायता से, कोटा के शासक थे राम सिंह जी और बूंदी के भी राम सिंह जी है और मेवाड़ के कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह थे। उनकी सेना की सहायता से 8 जून 1857 को यानी 3 जून को विद्रोह शुरू हुआ था। 5 दिन बाद नीमच छावनी पर वापस अधिकार किया था अंग्रेजों ने। तो ये हमने नीमच छावनी में विद्रोह देखा था। अगला विद्रोह रहेगा एरनपुरा छावनी और आउवा के किले का विद्रोह है। आउवा में जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, आउवा के इतिहास राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। जिस प्रकार से आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, जहां अंग्रेज भी एक बार तो दूज गए थे, हिल गए थे, अब क्या होगा? यदि ऐसा विद्रोह सभी जगह हो जाता, सभी शासक यदि क्रांतिकारियों का साथ दे देते, तो अंग्रेज कह रहे थे भैया 1857 में ही यहाँ से जाते जो तो जाते, लेकिन ऐसे बुरी तरीके से भारत से हार करके हमारे को जाना पड़ता जो हम सोचा भी नहीं होगा, ऐसा हमारा बुरा हाल होता। तो विद्रोह देखते हैं एरनपुरा और आउवा। एरनपुरा ये जोधपुर लीजन के या जोधपुर जो रियासत थे उसके अंदर आती थी। वर्तमान में एरनपुरा छावनी कहाँ है? तो वर्तमान में एरनपुरा छावनी पाली जिले में है। आउवा जो ठिकाना था, आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, आउवा भी वर्तमान में पाली जिले में है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया था। कि यहाँ के मारवाड़ के जो जागीरदार हुए थे, आउवा के ठाकुर हुए, अशोक, अलनिया, ठीक है, ऐसे जागीरदार थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे। बाकी के जागीरदार थे जो चुप थे, लेकिन यहाँ पर तो मारवाड़ के जागीरदार है वो चुनौती देने का काम किया है। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी जो जोधपुर लीजन के अंतर्गत आती थी, जोधपुर लीजन की टुकड़ी थी यहाँ पर। नसीराबाद में क्रांति की इनको सूचना मिली एरनपुरा छावनी के सैनिकों को, तो एरनपुरा में भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बज गया। एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हो रही है? तो बताएंगे 21 अगस्त 1857 को। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। इनका एक नारा ध्यान रखना, यहाँ पे जो एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था तो क्रांतिकारियों ने जो नारा दिया है, कौन सा नारा था? नारा था चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में दिया गया? कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया गया? एरनपुरा छावनी में। मारो फिरंगी, फिरंगी बोलते थे अंग्रेजों को। फिरंगी किसको बोलते थे? अंग्रेजों को बोलते थे कि दिल्ली चलो और अंग्रेजों को मारो, ऐसा नारा दिया था। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचते हैं, वहां पर विद्रोह करके, एरनपुरा में विद्रोह करके दिल्ली जा रहे थे, तो पाली पहुंचे तो आउवा जो कि पाली जिले में एक ठिकाना, एक गांव है, के ठाकुर
कुशाल सिंह ने अपनी सेवा में ले लिया। ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत ने कहा, अच्छा विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ है भैया, मैं भी अंग्रेजों के खिलाफ हूँ, ठीक है, तो हम मिल करके अब अंग्रेजों को एक ऐसा यहाँ पर सबक सिखाएंगे, प्लीज यहाँ रुकिए आप। तो आवा में उनको रोका। आवा का ठाकुर जो है कुशाल सिंह जी चंपावत मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। ये काफी शक्तिशाली सामंत हुआ करते थे जो अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों के विरोधी थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या क्या, पहले जो सामंत और जागीरदार हुआ करते थे उनका उस राज्य में काफी सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ उनका पद हुआ करता था। लेकिन जब से अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इनकी शक्तियों को कम कर दी गई और राजा भी उनसे एग्री हो गए कि हाँ ठीक है, सामंतों की अब कोई जरूरत नहीं है। तो इनका पद और जो प्रतिष्ठा बहुत ठेस पहुंची है, इनकी शक्तियां कमजोर की है। तो ये जोधपुर के राजा, जोधपुर के समय राजा कौन थे? क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। नाम याद रखना, पूछते हैं 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे, तो बताएंगे तख्त सिंह। तख्त सिंह और अंग्रेजों के दोनों के विरोधी थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर के कुशाल सिंह जी चंपावत की सहायता के लिए आवा आप पहुंचे। दूसरे सामंत भी अंग्रेजों के और शासकों के विरुद्ध थे, वो भी ठाकुर कुशाल सिंह जी का साथ देने के लिए आ जाते हैं। कौन कौन आए थे तो नाम लिख देते हैं, यहाँ पे इधर जगह है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, चलो यही लिखते हैं, ठीक रहेगा। हाँ, कौन कौन आए थे साथ देने के लिए? तो भैया आसोप से, आसोप जो ये भी एक ठिकाना हुआ करता था जोधपुर के अंदर, और आसोप के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह कुंपावत थे। आसोप के थे शिवनाथ सिंह कुंपावत थे। इसके अलावा आलनिया, आलनिया जो ठिकाना था, आलनिया के ठाकुर थे अजीत सिंह जी। ये भी सेना लेकर के कुशाल सिंह जी की सहायता करने के लिए आ जाते हैं। एक गुलर, गुलर ठिकाना, गुलर से आए थे बिशन सिंह जी। बिशन सिंह जी सेना लेकर के आए थे और ये मारवाड़ के थे, ठीक है, ये तीनों मारवाड़ के थे। मेवाड़ ठिकाने से भी सेना लेकर के आए थे। मेवाड़ ठिकाना, मेवाड़ में एक ध्यान रखेंगे कोठारिया, कोठारिया के ठाकुर थे जोध सिंह, जोध सिंह। एक सलूम्बर, सलूम्बर से आ रहे हैं केसरी सिंह, केसरी सिंह, ये आए थे और कुशाल सिंह जी चंपावत का साथ दिया इन्होंने, ठीक है। आवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। जो आवा का ठाकुर कुशाल सिंह जी, ये मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत थे। अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों इनके विरोधी थे। चलो ये बात तो अपन ने पहले देख ली थी। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेना लेकर कुशाल सिंह जी की सहायता करने के लिए आ गए थे, जो हमने यहाँ देख लिया था। जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा जोधपुर के इस समय महाराजा थे तख्त सिंह। तख्त सिंह ने, जो उनका सबसे विश्वास पात्र जो सेनापति था सिंघवी कुशल राज, कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए आवा भेजी। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए आवा भेजी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो अंग्रेजों का दमन करने के लिए नहीं है, अंग्रेजों की मदद के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजों की मदद के लिए तख्त सिंह जी सेना भेज रहे हैं। 8 सितंबर 1857 को एक युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध, इसको नाम देंगे
बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का जो युद्ध है कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ है, जिसमें एक तरफ तो थे, एक तरफ है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, और साथ में थे क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है भैया दूसरी तरफ थे मारवाड़ की सेना। मारवाड़ की सेना, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तख्त सिंह की सेना का नेतृत्व कर रहे थे सिंघवी कुशल राव, कुशल राज है ना। और साथ में अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हितकोट कर रहा था, ठीक है, हितकोट। 8 सितंबर 1857 को अजमेर के ठाकुर वो क्रांतिकारी की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। मारवाड़ी सेना थी और अंग्रेजी सेना थी, दोनों को ही खत्म कर दिया, तब पराजित कर दिया। इस संघर्ष में जो कुशल राज थे उनके साथ में आए थे किलेदार अनार सिंह, या ओनार सिंह भी मिलता गाइडू में, ओनार सिंह, अनार सिंह, ओनार सिंह, ये मारा गया। और सिंघवी यहाँ पर भाई साहब जो कुशल राज थे जान बचा करके भागा था, वरना इसका भी नंबर आ जाता। ये यहाँ से जान बचा करके भाग खड़ा हुआ। तो जब ये युद्ध हुआ था जिसमें कुशल राज जी भी भाग गए थे, हितकोट भी टपलों को हाथ में लेकर के भागा था, और अनार सिंह जी जो मारे गए थे इनके साथ में आया था, कुशल राज जी के साथ में निपट गए। जोधपुर फौज की तोपें, जो जोधपुर फौज की तोपें वगैरह लेकर के आए थे, तोपें और बहुत सारे युद्ध की सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई, बंदूकें वगैरह, तोपें, बहुत सारी चीजें जब भाग रहे थे तो उनको लूट लिया था, जिससे अगले युद्ध में लड़ने के हमारे काम में आ गई है। इस घटना के कुछ समय बाद एजीजी, राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस के पास फोन गया कि यहाँ तो क्रांतिकारियों ने, हमारे हितकोट जी भी, ये भी हार करके वापस आ गए हैं, और मारवाड़ की सेना भी अब तो लड़ने के लिए भी मना कर रहे हैं ना, कि हम तो नहीं जाएंगे। हमारे अनार सिंह जी के भी अनार को मस्का दिया वहां पर है। तो स्वयं एजीजी जो लॉरेंस एक सेना लेकर के आउवा पर आक्रमण करने के लिए आ गए, और साथ में जोधपुर का जो पीए था, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मोशन है, मेक मोशन को भी साथ में लेकर के आया। चल ऐसा कौन सा है, देखे मैं भी देखता हूं, मैं भी लड़ता हूं। तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मेक मोशन सेना लेकर के स्वयं आउवा आए थे, और 18 सितंबर को लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ है, जिसको नाम दिया है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ सर 18 सितंबर, वो 8 सितंबर था, उसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हो रहा है। और इस चेलावास के युद्ध में एक तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत की सेना, कुशाल सिंह जी चंपावत की सेना, और साथ में थे क्रांतिकारी, क्रांतिकारी थे। दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ सर एजीजी, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, और साथ में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन है, मेक मोशन साथ थे। इन दोनों के बीच में भीषण लड़ाई चली थी, और लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा, अंग्रेजों की हार हुई है। इस युद्ध में एक तरफ सारे भारतीय है और दूसरी तरफ सारे अंग्रेज है, अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना के बीच में ये युद्ध हुआ है। राजस्थान के इतिहास में इस चेलावास के युद्ध को काला गोरों का युद्ध कहा जाता है।
काला और गोरों का युद्ध। काला भारतीय उस समय काला कहा जाता था और अंग्रेजों को गोरे कहा जाता, तो काला और गोरों का युद्ध। काला गोरों का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को काला गोरों का युद्ध कहते हैं। क्रांतिकारियों ने मेघ मौसन का सिर काट करके इनकी हत्या कर दी थी और आवा के किले पर जा लटकाया था। आवा के किले पर लटका करके यहाँ पर गीत गाने लगे, ढोल वगैरह बजाने लगे कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मार करके हमने आवा पर टाकियो, ऐसे गीत गाने लगे हैं। तो चेलावास का युद्ध काला गोरू का युद्ध भी कहते हैं 18 सितंबर 1857 को हुआ था। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेघ मौसन का सिर काट करके क्रांतिकारी ने सिर को पहले तो पूरे गांव में उसकी भिंदोरी निकाली, फिर आवा के किले के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर लटका दिया गया। ठीक है, ऐसे वहीं पर। लेकिन जब काल सिंह जी चंपावत जी को पता चला कि इस प्रकार से उनको गांव में घुमा रहे हैं, लटका रहे हैं, तो फिर कहा कि नहीं, दुश्मनी थी तो जब तक इनमें प्राण थे अंग्रेजों से थी, मरने के बाद में ये एक पवित्र जो शरीर बन गया, इसके साथ इस प्रकार से कृत्य हमारे को नहीं करना है। फिर उन्होंने साल सिंह जी चंपावत ने उनके शव को जो है सिर को उतारा था किले से और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। तो इससे कुशाल सिंह चंपावत का ये एक गुण देखने को मिलता है कि वो जो विरोधी थे वो अंग्रेजों के थे। ठीक है, जब मेघ मौसन का सिर काट भी दिया था फिर भी उनको सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था। यहाँ पर ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारियों को दिल्ली की ओर कूच कर गए। जब अंग्रेजों को यहाँ पराजित कर दिया तो अब उनको कहा कि ठीक है अब आप दिल्ली जाइए। ये भी कह रहे थे कि हमारे को दिल्ली जाना, हमारे को दिल्ली जाना, कहा कि जाओ अब आप दिल्ली जाओ। जॉर्ज लॉरेंस आवा की पराजय को भूला नहीं था। जी भाई साहब 2 दिन तक इसको नींद नहीं आई, बस वही वो बातें दिमाग में घूम रहे, अरे अपने को हरा दिया, जी तक को हरा दिया आवा के ठाकुर ने। इसलिए आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा भेजी है। अब कौन सेना लेकर के आ रहा है? होम्स सेना लेकर के आ रहे हैं। और होम्स ने 20 जनवरी 1858 को 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया 20 जनवरी 1858 को, और दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। और संघर्ष के दौरान जब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी को लगा, कुशाल सिंह जी को अब लगा कि अब हमारी जीत नहीं हो सकती है, तो हमारे जो सारे सैनिक वगैरह भी चले गए हैं, हम पूरे तैयारी के साथ भी नहीं थे, अचानक से ये तो आकर के टूट पड़ा। यदि कह करके आता तो हम पूरी तैयारी के साथ में रहते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, ठाकुर पृथ्वी सिंह जो अपने भाई थे कुशाल सिंह जी ने पृथ्वी सिंह को, भाई था पृथ्वी सिंह को आवा सौंप दिया था। ये आवा की जो जिम्मेदारी है पृथ्वी सिंह जी को सौंप दिया और ये यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, आवा के किले को छोड़ करके कहाँ चले गए थे? सलूम्बर चले गए थे। सलूम्बर में कौन थे ठाकुर? सलूम्बर में ठाकुर केसरी सिंह चुंडावत। पहले केसरी सिंह चुंडावत के वहां गए थे मेवाड़ में, फिर बाद में यहाँ से सलूम्बर से फिर कहाँ चले गए थे? जोधपुरा में चले गए थे, सॉरी कोठारिया। कहाँ चले जाते थे? कोठारिया। ज्यादातर समय कहाँ गुजारे थे? कोठारिया में ठिकाने में गुजारे थे। और कोठारिया में कौन थे? जोध सिंह जी के यहाँ पर जो लास्ट में आत्मसमर्पण किया था 1860 में। ठीक है, 8 अगस्त 1860 में जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया था तब तक ये कोठारिया में थे।
हाँ, उनके जाते ही ब्रिटिश फौज ने आवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया, आवा को जीत लिया था। 20 जनवरी 1858 को यहाँ पर आक्रमण किया था और 4 दिन में 24 जनवरी 1858 को आवा पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को, आवा को, पूरे गांव को पूरी तरीके से लूटा है। आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, आवा के मंदिरों में और मूर्तियों को सबको नष्ट कर दिया था। यहाँ पर एक मंदिर था सुगाली माता जो कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है सुगाली माता। वो 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, उन मूर्ति को उठा करके ले गया था, मंदिर को तोड़ दिया था और वहां के निवासियों पर, जो भी नागरिक थे, निवासी थे आवा के, उन पर भीषण अत्याचार किए हैं होम्स ने। ठीक है, तो फिर यहाँ से छोड़ करके चले गए थे कुशाल सिंह जी चंपावत को। और कहाँ पर शरण ली थी? पहले सलूमबर्ग में गए थे, फिर बाद में कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह जी उनको छुपा करके रखे थे, जंगलों में घूमते रहते वहीं पर और छापामार युद्ध पद्धति से छिप करके अंग्रेजों से संघर्ष करते रहते। बाद में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि जो भी विद्रोही यदि आत्मसमर्पण करना चाहता है, वो चाहता है कि अब हम आगे विद्रोह नहीं करें और आत्मसमर्पण कर ले, तो वो आत्मसमर्पण कर सकता है। लेकिन इनके ऊपर तो अंग्रेजों ने यहाँ पर मेघ मोशन की अंग्रेज अधिकारी की हत्या का इनके ऊपर आरोप लगा रखा था और लोगों को भड़काने का बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लगा रखा था। यदि आपको पता है कि ये आरोप जो लगा रखे हैं वो गलत है, तो आप आत्मसमर्पण कीजिए। आपके या जांच की एक कमेटी बिठाई जाएगी और वो जांच कमेटी यदि कह देगी कि वाकई में जो इनके ऊपर आरोप लगा रखे हैं वो गलत है, तो आपको जी हाँ कर देंगे। तो इनकी जांच के लिए कौन सी कमेटी, जांच कमेटी बिठाई थी? मेजर टेलर आयोग बिठाया था। मेजर टेलर आयोग जांच कमेटी बिठाई थी। इसमें बताया गया है कि जो मेघ मोशन की हत्या हुई थी उसमें कुशाल सिंह चंपावत जी का हाथ नहीं है। वो जो मारा था वो क्रांतिकारियों ने मारा था, दूसरे ने मारा था। जबकि इन्होंने तो और सह सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था, ये क्यों मारेंगे? और दूसरी चीज, क्रांतिकारियों को जब ये गांव क्रांतिकारी लोग बाग जा रहे थे तो वो इस तरह गांवों को लूट रहे थे, जनता को लूट रहे थे, तो जनता को ना लूटने के लिए ऐसा साथ दिया था। ऐसे ऐसी कुछ बातें आई थी, फिर इनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था नसराबाद विद्रोह, नीमच छावनी का विद्रोह और एरिनपुरा आवा का विद्रोह, कुशाल सिंह जी चंपावत जो अंग्रेजों को भी पराजित किया था, जो विथोड़ा के उधर चलावास का युद्ध के अंदर हमने पढ़ा है। आगे के विद्रोह हम कल वाले क्लास में, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा। अच्छा सा कमेंट भी करके मुझे बताओगे। यदि आप कमेंट करोगे और लाइक करोगे तो जल्दी जल्दी क्लासें लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।